बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, आसान और बेहद खुशबूदार तरी वाली निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से आप इसको बनाकर घर में तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लाहौरी निहारी आज हम बनाकर तैयार करेंगे। और इस निहारी को बनाने के लिए जो मज़ेदार सा खुशबूदार सा मसाला तैयार होता है, उसकी रेसिपी भी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार ये निहारी बनकर तैयार होती है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। बिल्कुल फ्री में हो जाता है। आज की जो रेसिपी है इसे हम बीफ से बनाकर तैयार करेंगे, यानी कि बीफ नली निहारी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लाहौरी बीफ नली निहारी की मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त ले लिया है। साइड से इस तरह से मैंने इसको कटिंग किया है। मैंने इसको बड़ा सा पीस लेकर आई थी और मैंने इसको खुद ही यहाँ पर घर में कटिंग किया है। और 2 अदद इसके अंदर जो है नली निहारी की हड्डियाँ भी हैं, जिससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब हम इस सारे गोश्त को एक कुकर में डाल देंगे और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे मैंने और उसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा या रफली सा कट कर लेंगे। इसको ऐड कर देंगे। एक बादियान का फूल है, इसको भी ऐड कर देंगे। और अब हम गोश्त के मुताबिक इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 1 किलो गोश्त है तो मैं तकरीबन 1 लीटर या 1.5 लीटर के करीब इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर आज मैं जो निहारी बना रही हूँ झटपट से बना रही हूँ, इसलिए हमने इसको कुकर में बनाया है। आप चाहें तो इसको देगची में बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी। बाकी सारा काम इसी तरीके से होगा, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। आपने हाई फ्लेम पर इसको पकाना है। जैसे ही इसकी विसल बजना शुरू हो जाएगी तो हम इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए पकाएंगे। और 25 से 30 मिनट के बाद मैंने चूल्हे की फ्लेम बंद कर दी थी और जब अच्छी तरीके से कुकर की गैस रिलीज़ हो गई तो मैंने इसको खोला है। यहाँ पर हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। ये देखिए गोश्त कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम गोश्त की बोटियों को अलग कर लेंगे और यखनी को छान लेंगे। यहाँ पर मैं निहारी मसाला बनाने के लिए आपको जो चीज़ें बताने जा रही हूँ, जितना आपने निहारी मसाला बनाना हो आप उतनी ही चीज़ें ले लीजिए और इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ इस रेसिपी के लिए निहारी मसाला बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 अदद बड़ी इलायची ली हैं और उसको मैंने जो है उसके बीज अलग कर लिए हैं और छिलके को अलग कर देंगे। छिलका हमने इस्तेमाल नहीं करना। सब्ज़ इलायची के भी हम बीज इस्तेमाल करेंगे। 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है। 4 अदद लौंग हैं। 1 अदद बादियान का फूल है और यहाँ पर जायफल है, ये छोटा सा टुकड़ा, और जलवित्री है और 2 अदद यहाँ पर पीपली है, जिसे ब्लैक लौंग ब्लैक पेपर भी बोलते हैं। और ये बहुत आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाती है। निहारी का जो फ्लेवर मेन फ्लेवर होता है वो इसी से आता है, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने ली है 1 टेबलस्पून सौंफ। ये देखिए मैंने जो सब्ज़ इलायची थी उसके बीज अलग कर लिए हैं और जो पीपली थी उसको मैंने कूट लिया है ताकि आसानी से ये बारीक पीस सके। ये देखिए इनके जो छिलके हैं इसको आप भगार वाले चावल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन सब मसालों को पीस लेंगे। हमने इसका फ़ाइन सा बहुत बारीक सा पाउडर बनाना है। ये देखिए मैंने सारे मसालों को पीस लिया है और ये बारीक सा पाउडर हमें मिल चुका है। आप इस तरीके से बनाकर इसको जितनी मर्ज़ी देर तक स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने एक पैन के अंदर तकरीबन ½ कप के करीब मैंने ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर लहसुन अदरक को इतना पकाना है कि ये लाइट सा गोल्डन हो जाए। और जब ये लाइट सा गोल्डन हो जाएगा तो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा, ये तकरीबन 1/4 कप के करीब। और पानी के अंदर अच्छा सा उबाल आने देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक को ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड कर सकते हैं, मिर्चों को भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला है। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून इसके अंदर ये पिसा हुआ साबुत धनिया।
और 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये पेपरिका पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च आप डाल सकते हैं। और इसको ऐड किया है सिर्फ कलर के लिए। और जो हमने निहारी का मसाला पीस कर रखा था उसको ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मसालों को भूनेंगे 1 से 2 मिनट। और उसके बाद हम इसके अंदर दही को ऐड कर देंगे। दही डालते वक्त चूल्हे की आंच को मैंने हल्का कर दिया है। और दही को डालने से पहले अच्छी तरीके से फेंट कर फिर इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। और अब हम दही के साथ सारे मसालों की अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है कि हमारा एक स्मूथ सा जो है मसाला बनकर तैयार हो। जब ऑयल बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो हमने गोश्त को अलग करके रखा था यखनी में से उसको ऐड कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने गोश्त को भी मसाले के साथ भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर यखनी भी ऐड कर देंगे जिसको हमने छान लिया था। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे। और 15 मिनट के बाद ये देखिए बेहतरीन सी खुशबूदार हमारी निहारी बनकर तैयार हो रही है। एक बार इसके अंदर चम्मच चला देंगे और इसके बाद इसकी आंच को हम बंद कर देंगे चूल्हे की फ्लेम, और इसकी जो तरी है उसे ऊपर आने देंगे। जैसे ही इसकी तरी अच्छे से ऊपर आ जाएगी तो हम इसकी तरी को जितना हो सकता है निकाल कर किसी भी अलग बोल में रख लेंगे। यहाँ पर एक बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ 3 टीस्पून गेहूं का आटा। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डालकर इसकी हमने पतली सी स्लरी तैयार करनी है। और इसको एक बार छान ज़रूर लीजिएगा ताकि ये हमें फ़ाइन सी स्लरी हमें मिले, वरना आटा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो छोटी छोटी सी गुठलियाँ रह जाती हैं। तो इसलिए मैंने इसको छान लिया है। मैंने दोबारा से चूल्हे की आंच को ऑन कर दिया था और पानी के अंदर बहुत अच्छा सा यानी ग्रेवी के अंदर बहुत अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसके अंदर स्लरी डालेंगे। एकदम से सारी स्लरी नहीं डालनी, जितनी ज़रूरत हो, जितना आपको थिक चाहिए इसकी ग्रेवी आप सिर्फ उतनी ही डालेंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने रोगन निकाला था उसे डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे और इसे ढक कर तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पर पकाना है। और उसके बाद ये देखिए मज़ेदार सी हमारी जो ये निहारी है बनकर तैयार हो गई है। कितना स्मूथ सा इसका टेक्सचर है। आप चाहें तो इसकी जो बोटी का साइज़ है और भी बड़ा रख सकते हैं। मैंने बस इतना ही नॉर्मल ही रखा है। और सर्विंग के टाइम इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक इसके साथ पेश कीजिए या फिर इसके ऊपर डाल कर दीजिए और साथ लीमू रखिए और ज़बरदस्त से नान हो तो मज़ा ही आ जाता है इस निहारी को खाने का। विंटर स्पेशल रेसिपी है। आप इसको विंटर में बनाइए, सुबह के नाश्ते में बनाइए। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट से तैयार हो जाती है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।